एक आदमी बोले महाराज आप किस्मत वाले हैं। मैंने कहा क्यों? बोले जहां दो महिलाएं बैठ जाएं चुप नहीं रहती हैं, एक आप हो कि आपके प्रवचन में पूरी शांत बैठी हुई है, किसी से बात नहीं कर रही, चुपचाप कथा सुन रही है। मैंने कहा महिलाओं तो छोड़ो, जब मैं बोलता हूं ना तो गोदी का बच्चा भी चुप होकर सुना करता है, ध्यान रखना, वह भी भगवान की वाणी में खो जाएगा। भगवान की कृपा है, ये अभिमान नहीं है हमारा, ईश्वर का आशीर्वाद है, गुरुओं की कृपा है। जीवन में 4 शब्द बोलना सीख गए हैं, माने शब्द पड़ा मारीच के तू भगवान बनेगा। स्वयं बुद्ध मंत्री ने बहुत सम्राट को संभाला। मंत्री कौन? जो राजा को बर्बाद करे वो मंत्री नहीं, जो राजा को संभालते हैं वो मंत्री हुआ करते हैं। जो घर बर्बाद करे वो पत्नी नहीं, जो घर को संभालती है वो पत्नी होती है। स्वयं बुद्ध मंत्री ने बहुत सारी कथाएं सुनाई। सारी कथा मैं सुनाऊंगा तो 1 साल में मेरी सब कथा पूरी नहीं होगी, और 1 साल का खर्चा तुम्हारे पास अभी है नहीं। जीनू कहां गया? वो तो 1 साल का सुन के नीचे सिर कर ले, बहुत लंबा खर्चा है। कल एक घर में आहार को गए ना, तो बोले हमारे यहाँ कथा तो और महाराजों में की, लेकिन ये वाली कथा हाईटेक कथा। क्यों नहीं होना चाहिए हाईटेक? जो कुछ भी हो टॉप पे होना चाहिए जिंदगी में। ध्यान रखो, जो कुछ करो पूरी ऊंचाइयों के साथ करो, पूरी तन्मयता के साथ करो। लग जाना चाहिए कहीं ऋषभ कथा हो रही है। हल्के काम क्यों करना, नीचे काम क्यों करना? अपनी जिंदगी में अच्छे काम करना, अच्छी प्रस्तुति देना। महामंत्री ने राजा को संभाला कि महाराज अपना सम्यक नहीं खोना। एक दिन महामंत्री ने राजा से कहा महाबल से कि प्रभु मेरा मन हो रहा है कि मैं तीर्थ वंदना को निकल जाऊं। बहुत दिन हो गए किसी जिनालय की वंदना नहीं की, अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना कर लूं जाकर। विद्याधर के अलावा सुर नर चारण वंदन आवे, सो शोभा हम कि मुख गावे घर रखे। पंचमेरु की वंदना आप और हम जैसे साधारण जीव नहीं कर सकते। सुर नर चारण वंदन आवे। सुर माने देवता लोग, नर माने कौन नर? जो विद्याधर हैं वो। चारण कौन से मुनि जाते हैं? चारण रिद्धिधारी मुनि पंचमेरु की वंदना किया करते हैं। पढ़ते हो पंचमेरु पूजन? कितने जिनालय हैं ये तो मालूम होगा ना, जैन हो कि अजैन हो? कितने जिनालय पंचमेरु में? 80 जिनालय। सुमेरु में 16 जिनालय। अचल विजय मंदर विंदनवाली 5 मेरु हैं, इनमें एक एक पर 16 जिनालय हैं। 5 पर 80 भगवान की विराट प्रतिमाएं विराजमान। ये जो हमारे मंदिर हैं ये मनुष्यकृत है, वो अकृत्रिम है, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। 500 धनुष की प्रतिमाएं विराजमान। स्वयं पत्थर भगवान का रूप ले लेता है। रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान। राजा सुमबुद्धि ने कहा कि महाराज मेरा मन है, मैं तीर्थ वंदना को जाना चाहता हूं। महाराज ने कहा कि मंत्री ज्यादा समय तो नहीं लगाओगे? नहीं महाराज, आपका और मेरा प्रेम अटूट प्रेम है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिला करते। कभी कभी ऐसा होता है जो प्यार अपनों में नहीं मिलता वो प्यार गैरों में प्राप्त हो जाया करता है। अपनों से वो प्यार नहीं मिलता है जो औरों से मिलता है। मैं आया ना तुम्हारे नगर में, तुम मेरे अपने हो क्या? लेकिन डूंगरपुर वालों तुम मेरे गैर भी थोड़ी हो।
तुम मेरे अपने हो, अपनों में जो नहीं मिलता वो गैरों में मिला कर। महाराज तीर्थ वंदना, महाबल ने कहा कि जाओ, जिनराज की वंदना करना है, हम बाधक नहीं बनेंगे, हमारी भी वंदना करना महामंत्री। पंचमेरु सुमेरु पर्वत पर जा रहे हो, भगवान को हमारा भी प्रणाम कहना, ध्यान रखना ये हमारी संस्कृति है। जब हमारे यहाँ कोई सम्मेद शिखर जाता है ना, और वो कहता है मैं सम्मेद शिखर की यात्रा को जाता हूँ, तो एक सच्चा जैन कहता है मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं पहुंच पा रहा हूँ, लेकिन भगवान को हमारी भी भाव वंदना समर्पित करना, हमारा भी प्रणाम उनके लिए समर्पित करना। पहले जब जाते थे ना, तिलक किया जाता था, माला पहनाई जाती थी, बड़ा उत्सव होता था। ये आदमी सम्मेद शिखर की वंदना को बैलगाड़ी से जा रहा है, क्या मालूम लौट कर आए या ना आए। वंदनाएं भी आज तो पहुंचने से पहले रिटर्न टिकट बन जाती है। अभी रामलाल गया नहीं है, घर से निकला नहीं है, रिटर्न की टिकट तैयार। पहले जाते थे सम्मेद शिखर तो मालूम है, यही सोच के जाते थे, महीनों की यात्रा होती थी, हम लौटेंगे या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। और यही गाड़ी में बैठकर गाते थे, क्या गाते थे कि बुला लो अपने पास, उमरिया रह गई थोड़ी, मन भजले पारसनाथ, उमरिया रह गई, अब तो बुला लो भगवान, अब वापिस मत भेजना। आज सम्मेद शिखर जाते हैं ना, पहले रिटर्न का टिकट होना चाहिए, अशुभ संकल्प मालूम है। शिखर जी जाओ ना, तो उसके पहले एक गांव पड़ता है, एक शहर गया पड़ता है। हे माता जी गया की आचार्य विमल सागर जी महाराज सोनागिर से सम्मेद शिखर की ओर गए। किसी व्यक्ति ने पूछा कि बाबा महाराज गुरुदेव सोनागिर कब वापिस आओगे? विमल सागर महाराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा पागल है क्या, सम्मेद शिखर कोई लौटने की चीज है क्या, अब नहीं आऊंगा लौट कर। बोले सोनागिर तो आपके प्राणों में बसा है। लेकिन विमल सागर ने कहा सोनागिर प्राणों में बसा होगा, लेकिन सम्मेद शिखर मेरी श्वास है, मेरी धड़कन है, मेरे जीवन का लक्ष्य है सम्मेद शिखर। महाराज एक बार तो लौट कर आना। महाराज ने कहा पागल है क्या, सम्मेद शिखर पे रिटर्न टिकट की स्थान है क्या? मैं नहीं गया सम्मेद शिखर मुनि बनने के बाद। लोग बोले कब जाओगे? मैंने कहा जब लौट के नहीं आएंगे तब जाएंगे घर। शिखर जी से कोई लौटता है, दुर्भागी होगा जो वापिस लौट आता है। बोले ऐसा क्यों कहते महाराज? मैंने कहा ऐसा इसलिए कहता हूं कि सम्मेद शिखर से पहले गया है, स्टेशन पड़ता है गया, गए हो आप सम्मेद शिखर, सब लौट कर आ गए धरते, वहीं बस जाना था। सम्मेद शिखर की धूल में भी लौट लो तो कर्मों का नाश हो जाता है। सम्मेद शिखर के एक एक कंकड़ में तीर्थंकर का एहसास होता है। मैंने कहा मालूम है वो गया क्या कहता है? गया तो फिर वापिस आने का नहीं, ध्यान रखना। विमल सागर महाराज लौटकर वापिस नहीं आए, सम्मेद शिखर से परम समाधि को प्राप्त करते। हम भी आज संकल्प करें कि अपने भी जीवन का अंतिम समय आए ना, तो हमारा मरण, आपका मरण, किसी का भी मरण 4 लोगों में नहीं, 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि में हमारे जीवन का उत्सर्ग होना चाहिए। तीर्थंकर हमारे निर्यापक बने, तीर्थंकर की पावन भूमि हमारी समाधि का साधन। मत लौटना वहां से, अंतिम समय हो तो वही जाओ मंत्री, वंदना कहो हमारी भगवान। सुमेरु पर्वत पर पहुंचे समुद्री मंत्री, जाकर क्या देखा? समोसरण समाहुल, 500 धनुष की काया लिए भगवान अकृत्रिम चैत्यालय पर अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा नम्रीभूत हो गया महामंत्री।
दुनिया की सुध बुध खो गई। तुम तो मंदिर जाते हो ना, वापिस लौटने का सोचते, अभी गए और अभी आए। नहीं, मंत्री को लगा कि बस जीवन लीला यही समाप्त हो जाना चाहिए। भगवान समय हो ऐसा जो प्राण तन से निकले। नमोकार जपते जपते यह प्राण तन से निकले। मंत्री ने प्रणाम किया, 4 वनों की वंदना की, भद्रसाल वन, नंदन वन, सौमनस वन, पांडित वन। भगवान के चरणों की धूल मस्तक को सुशोभित किया। एक एक तीर्थंकर की रत्नमयी प्रतिमाओं का वंदन किया। वन में 2 मुनिराज दिखते, चारणधारी मुनिराज। देखा, गदगद हो गया। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। प्रेम अश्रुपात कर रहा है मंत्री, मोक्षगामी वह मंत्री। देखा मुनिराज को, अमित गति और अरिंजय 2 मुनि महाराज, युगल मुनि के दर्शन किए, प्रणाम किया, वंदना की, भगवान मेरा उद्धार करो। अवधि ज्ञानी मुनिराज, कैसा प्रेम, कैसी अटूट श्रद्धा, कैसी लगन। ये दिलों के रिश्ते, ये मन के रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं, कच्चे धागों से बंधते हैं, लोहे श्रृंखलाओं से ज्यादा मजबूत होते हैं। पूछा, भगवान बहुत दिनों से संशय है, बोलो हमारा जो सम्राट है ना महाबल, वो भव्य जीव है या अभव्य जीव है? वो धर्मात्मा पुरुष है या नहीं है? मैं जिसकी सेवा करता हूं, जिसका ध्यान रखता हूं 24 घंटे, बताओ भगवान। हे मुनिराज, वो मेरा राजा, इसका भविष्य क्या होगा? मुनियों ने कहा कि मंत्री, किस्मत वाला है तू, तो जिसकी सेवा करता है। तू भव्य अभव्य की बात कर रहा है? ये जम्मू द्वीप के, भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के, अयोध्या नगरी में महाबल का जीव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बनकर के जन्म लेने वाला, ये भावी तीर्थंकर है, ये भावी भगवान है। मारीच ने भी सुना था भगवान है, मंत्री ने भी सुना महाबल भगवान है, आगामी तीर्थंकर, भरत क्षेत्र के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर का पद जिन्हें प्राप्त होने। राम राम, जैसे तुम्हारा सुनते ही तालियां बज गई ना, उसके राम राम रोमांचित हो गया, मेरा सम्राट तीर्थंकर बनेगा। डूब गया सम्राट की भक्ति में, सजल हो गए नयन, धन्य हो गया मेरा जीवन, मैं बनूं या ना बनूं, भावी तीर्थंकर की उपासना करूं। ऐसा ही तो तुम करते हो ना, कि तुम मोक्ष जाओ या ना जाओ, इन मोक्षगामियों की सेवा भक्ति करके अपने जीवन को धन्य किया करते हो। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता, किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायकं
शीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ मौन था मैं स्वर कहाँ से आया खाली भूखंड को दे दी उसने काया मौन था मैं स्वर कहाँ से आया खाली भूखंड को दे दी उसने काया तीर्थ बनाया मुझको सजाया तीर्थ बनाया मुझको सजाया खाली भूमि छू के मेरे पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम मना तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही पुलक सागर को ये स्वप्न आया खाली भूखंड ने उनको बुलाया पुलक सागर को ये स्वप्न आया खाली भूखंड ने उनको बुलाया खोई हुई भूमि ने खुद को पाया बंजर धरती पे पुष्प खिलाया पारसनाथ के पाके दर्शन पारसनाथ के पाके दर्शन खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा अर्जुन शरणम बना नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो